जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की पद्धति किया जाता है, जिसको करने के बाद में कोई से भी कार्य हो वह पलक झपकती हो जाता है। तो वही मैं अनूठा प्रयोग और सिद्धि विधान की यह बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप इसे कृपया करें पूरा देखिए वीडियो और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, यह जो वीर बैताल जो होता है, बैताल उनके माध्यम से उसके माध्यम से चलता है। अब यह जो बैताल है, इनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सिद्ध किया जाता है और उसके बाद में जो भी कार्य हो वह तुरंत हो जाता है। बैताल एक बहुत शक्तिशाली एक नेगेटिव ऊर्जा का धनरक्षक है, जिसके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लिया है और नहीं दे रहा हो, तब आप इस विधान का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर यदि कोई व्यक्ति आपका कार्य करने में आनाकानी कर रहा हो, तब इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई दुष्ट शक्ति है, कोई तांत्रिक है या फिर कोई डायन है, वह आपको अहित करने की कोशिश कर, तब जाके इनको प्रयोग कर दीजिएगा, तो भी वह सरलता से आपका कार्य हो जाएगा। यदि आपका शादी विवाह ना हो रहा हो, तो भी आप करने से कार्य हो जाएगा। एक विशेष, यदि कोई किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर दिया गया हो, मोहिनी उसको लगा दिया गया हो, तो उसको खत्म करने के लिए इसको किया जाता है। यानी कि बहुत सारे काम में होता है, लेकिन इसका विधि विधान है वो बहुत गोपनीय है। यह जो विधान बताने जा रहा हूँ, यह 3 दिन से लेकर 10 दिन का विधान में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो इस समय इस विधान को किया जाता है। अब इसमें जिस समय यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो, तो उस समय इसको करते हैं। इसका विधान ध्यान से सुनिए। इनको मुझे मेरे गुरु जी ने बताया था। मैं आज आप लोगों के समक्ष यह जन के प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ग्रामीण मंत्र, विधान और साधना के बारे में जानकारी देना है, ताकि यह विलुप्त न हो और आप इनके बारे में जान सको और उपयोगी है तो इसे उपयोग करके जनहित जन कल्याण करें, दूसरों का भला करें। इनके लिए आपको सर्वप्रथम, यदि आपके गांव में हो या कहीं भी बगल गांव किसी भी हो, तो यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया हो, आप उनको जानकारी आपको हो जाए, आप उनके आँख में एक बार देख लेना, आप जा करके हाँ सच में इंसान का मृत्यु हो चुका है। उस व्यक्ति के नाम पता कर लीजिएगा, नाम टाइटल के सहित, मतलब सरनेम, उसका नाम यह जान लिए। अब वह जान गए, अब उसके बाद में आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद में उनके नाम से आटे का दीपक जलाना है, जो चमुखा हो, एकांत रूम हो या एक स्थान हो, कोई भी स्थान भी यह कर सकते हैं, एकांत रूम में भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, उस घर में जहाँ पूजा पाठ करते हैं देवी देवता का, वहाँ पे आपको यह प्रक्रिया नहीं करना है। उसको आपको इस स्थान रख देना है और वहाँ पे दीपक जला देना है। और एक गिलास में ही या लोटा में हो, उस वहाँ पे बगल में पानी रख देना है। दाहिने तरफ आप बैठेंगे तो अपने दाहिने तरफ पड़ेगा, वहाँ पे आप पानी रखना है। और वहाँ पे आप चाहें तो अगरबत्ती जला सकते हैं, होम धूप भी दे सकते हैं, लेकिन उतना दीपक जला देंगे, पानी रख देंगे, बस इतना ही करना है। अब उस व्यक्ति का जिसका मृत्यु हो चुका हो, उसका एक कफन आपको ले लेना है। कफन है वो आपको प्राप्त कर लेना है। कफन हो सके तो सूती का हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो आप टेरिकॉट जो भी मिलता हो वो कफन ले लेना है आपको, उसको रख लेना है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कफन वहाँ छोड़ देते हैं, उसको बाद में भी आप उस समय ना हो तो बाद में भी आप ला करके उसको कार्य ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जिसको नहीं हो प्राप्त कर लीजिएगा। अब आपको कफन ले लेना है, उसको रख लिए। अब आप इसी तरह से पहले दिन आप दीपक जलाएं, दूसरा दिन भी आपको दीपक जलाना है और तीसरा दिन भी आपको दीपक जलाना है। और जो आगे आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आपको 108 बार वहाँ पे बैठ करके पढ़ना है। फर्स्ट दिन, सेकंड दिन और थर्ड दिन, मतलब तीसरा दिन, पहला दूसरा 3 दिन। अब ये 3 दिन करने के बाद में अंतिम दिन में आपको थोड़ा सा शराब, 1 नींबू यह आपको उनके नाम से देना है। मैं जिस कार्य के लिए कहूँगा वह कार्य कर दीजिएगा, इस तरह आपको बोलना है। यह जो पद्धति आप कर रहे होंगे 3 दिन, प्रतिदिन गणेश, गुरु, सरस्वती, रक्षा मंत्र, सुरक्षा ग्रह जरूर कर लें। अपने गांव के देवी देवता, इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता का
पूजन ध्यान करना ना भूलें। यह 3 दिन में इस तरह से यह मंत्र और विधान आपका सिद्ध हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह में होता है, आप मिलान कीजिएगा मेरे बातों से, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो तालाब के किनारे में या नदी किनारे में एक कुसा का पेड़ को रख करके वहाँ पे उनके नाम से, मृत आत्मा के शांति के नाम से उड़द और चावल और दातून देते हैं। प्रतिदिन नहाने जाते हैं तो कहीं पे तिल, उड़द, जौ इत्यादि भी दिया जाता है। तो उनमें से आपको उड़द हो गया, तिल हो गया, चावल हो गया, ये जो अन्न है, अन्न जो देते हैं उनको आपको प्राप्त कर लेना है। चाहे थोड़ा सा भी प्राप्त करें या ज़्यादा प्राप्त करें, वो भी आपको लेके आ जाना है। अब यह 3 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में होगा। अब आपको जिस दिन उसका 10 गात्र होगा उस दिन आपको वह कफन और वह उड़द और साथ में वहाँ पे जो जूठल पत्तल होता है जिसमें खाना खाकर इंसान फेंक देता है पत्तल को, वो पत्तल भी आपको एक प्राप्त करना है। अब आपके पास में 3 सामग्री हो गया, जूठा पत्तल, उड़द चावल जो वहाँ से लाए हैं वो, और कफन। अब इनको आपको एकांत जगह ले जाना है जहाँ पे आप दीपक जला वहाँ पे, और वहाँ पे उनको रख देना है। उसके ऊपर में वह उड़द है उनको भी रख देना है, उड़द चावल या जौ तिल है उनको रख देना है, और जूठा पत्तल उनको भी रख देना। जूठा पत्तल पहले रखना है, उसके बाद में कफन, फिर उसके बाद में वो चावल वाला, और उसको लगा देना आग। आग जब लगाते हैं उस समय आपको मंत्र पढ़ते रहना जब तक कि आग पूरा वो कफन जल ना जाए और खाक ना हो जाए। अब वह पूरा खाक हो जाएगा सभी जल करके, तब तक आपको मन ही मन उस मंत्र को पढ़ते रहना है। अब वो भभूत हो जाएगा आपका, उसको पूरा भभूत बना लीजिए, वो हो गया आपका तैयार। अब जब भी आपको कार्य करना है इस विधान का, तब आपको क्या करना है, पहले मैं बताता हूँ इसका मंत्र इस प्रकार है। वीर बैताल असराल, लटके वन में उल्टे हाथ, चले अटपट चाल, विक्रम के करे सवारी, जो कहूँ सो कारज सारी, मेरा फला काम करे, ना करे तो विक्रम के हाथ से मरे, हाँक पड़े रण चंडी के। इसी तरह यह मंत्र है। यह मंत्र को आपको पढ़ना है जो मैं पहले विधि में बताया हूँ। अब आपको उस भभूत को लेना है, चाहे किसी को ठीक करना हो या जिस काम के लिए भी, जैसे कोई कार्य है, कार्य कर जा रहा हो, तो बस उस भभूत को थोड़ा सा लेना है और फूंक दें। जिस मार्ग से आ रहा है आपको हवा में फूंक मार देना है, बस आप जाएंगे, वो कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा हो, उनका नाम या उसका तस्वीर रख करके उसमें 21 बार मंत्र पढ़ के आपको फूंक मार देना है और यह कार्य हो जाए, वो पैसा मेरे को दे दे, ऐसा बोलना है। या कोई वशीकरण को तोड़ना है तो इसका वशीकरण जो है तुरंत के तुरंत हट जाए, ऐसे बोल के उसके शरीर में फूंक मार देना है। बस इसका इतना प्रयोग इतना है। साधकों, दर्शकों, यह जो प्रयोग है यह नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें। जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हो उस समय एक नींबू अपने शरीर से उतार करके जरूर छोड़ दें। मरही माता के नाम से, शमशान के देवी देवताओं के नाम से, प्रेतराज सरकार के नाम से एक नींबू अपने शरीर से 7 बार उतारा कर दें, ताकि किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर में हावी ना हो, आपको किसी प्रकार से विघ्न बाधा ना हो। इसलिए और जब भी यह कार्य करें बस सरलता साथ करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ग्रामीण के इसी तरह से गुप्त तंत्र, विद्या, मंत्र इसके बारे में आपको जानकारी हो सके। आप जान सके ग्रामीण क्षेत्र में या फिर इस तरह के कौन से तंत्र मंत्र और किस किस पद्धति से कैसे कैसे करते हैं, इस जानकारी बारे में उजागर करते आ रहा हूँ। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।